हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष भदौरिया है और मैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 समझा रहा हूँ। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाने के लिए सोचा, इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, और डिसाइड किया कि नंबर ऑफ ट्री ईच सेक्शन को, ईच क्लास को लगाने होंगे, और विल बी द सेम द क्लास, जैसा क्लास है उसके हिसाब से, इन बीच दे आर स्टडिंग, जो कि पढ़ रहे हैं। एक सेक्शन क्लास फर्स्ट में विल प्लांट वन ट्री, अगर क्लास सेक्शन 1 में 1 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके 3 सेक्शन हैं, तो वो क्लास फर्स्ट 3 ट्री लगाएगी। एक सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल बी प्लांट 2 ट्री और प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12th तक। इस तरह से चल लगाते जाएंगे। देयर आर 3 सेक्शन है ईच क्लास में, हर क्लास में 3 सेक्शन है। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट, तो कितने लगाए जाएंगे? तो देखो, इसमें फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन हैं, ठीक है, और इसी तरह से सेकंड क्लास में भी 3 सेक्शन है, थर्ड क्लास में भी 3 सेक्शन है, फोर्थ क्लास के भी 3 सेक्शन है, फिफ्थ क्लास के भी 3 सेक्शन है, और इस तरह से, और डॉट डॉट डॉट, है ना। 12th क्लास के भी 3 सेक्शन है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, डॉट डॉट 12, 12 12 3 जा 36। इस तरह से ये रहेगा। एक सेक्शन फर्स्ट का है, उसमें 1 प्लांट लगाएगा, 3 सेक्शन है 3। 2 क्लास में 3 सेक्शन 2 2 2 प्लांट लगाएंगे, ठीक है। थर्ड क्लास में 3 सेक्शन 3 3 3 पेड़ लगाएंगे। क्लास 4 में 4 क्लास में 3 सेक्शन है, तो 4 4 4 इस तरह से लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं ए बराबर 3 और डी बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3। तो डिफरेंस कितना है? ए बराबर 3, डी बराबर डी इक्वल 3। नंबर ऑफ क्लासें कितनी है? एन बराबर है 12, और लास्ट में कितने लिखते हैं? टोटल 36। तो 36 क्या आ गया आपका? 36 आ गया आपका ए एन, ठीक है। अब इसको अपन फार्मूला रख लो, एस एन बराबर एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एल, माने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो एस एन आपको कितना दिया है? 36 दिया है। तो एस एन आपको निकालना है, तो भी उनको प्लस करके निकलेगा। तो S12, तो 12/2 फर्स्ट टर्म है 3, लास्ट टर्म है 36। S12 2 6 जा 12 और 39। S12 लगभग 234 इसका आंसर आएगा। देखिए 18 नंबर सब में बताया गया कि एक स्पाइरल है, इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल के साथ में सेंटर से, यानी यहाँ से सेंटर से अल्टरनेटिव एट ए पॉइंट और बी पॉइंट के स्टार्टिंग विद द सेंटर, ए और बी पॉइंट के बीच में जो है, वहाँ से यहाँ से स्टार्ट होता है सेंटर से, जिसकी रेडियस है 0.5, ये रेडियस है।
यहाँ से ये कंप्लीट करता है, यहाँ से चलेगा तो 0.5 यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे चलेगा तो इसमें जे 0.5 फिर ऐड हो गया, फिर आगे चलेगा उस जो ऐड हुआ था टोटल उसमें जे आपका ये वाला ऐड हो गया सेमी सर्कल। टोटल लेंथ ऑफ सच मेड अप, तो वो कह रहा है फर्स्ट पहली रेडियस है 0.5, फिर हो जाता है 1, फिर हो जाता है 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2.0 सेंटीमीटर, जैसा कि फिगर में बताया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच मेड अप ऑफ 13, तो इस तरह के जो यहाँ से शुरू हुआ 1 2 इस तरह से आपको 13 कंजुकेटिव माने एक के बाद एक सेमी सर्कल मेड अप उनकी टोटल लेंथ निकालना है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो 0.5 1 1.5 2 डॉट 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 लगभग कैसे करना है 13 तक जाना है, ये 13 तक। ठीक है, तो ये हमने अपने वो ले लिया। अब ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस के रूप में है। ठीक है, रेडियस 0.5 रेडियस, तो ये इस तरह से रेडियस है। तो अपन ए बराबर लिख लो 0.5 है ना, और डी इक्वल 1.0 माइनस 0.5, 0.5 डिफरेंस आ गया 0.5 है ना। टोटल नंबर कितने हैं 13 है। ठीक है, टोटल 13 नंबर है ना। तो इस तरह से अपन रखेंगे है ना, जैसे पाई आर 1 प्लस इसको कह दो पाई आर 2, इस तरह से अपन मान लेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो निकालना क्या है, S13 निकालना है अपन को। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। तो S13 13/2 2 इंटू 0.5 पाई। ठीक है, प्लस नंबर कितने हैं 13 माइनस 1, डी कितना है 0.5 पाई डी। थर्टीन अपॉन 2, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो 1 पाई, 0 पॉइंट का करेंगे तो 1 पाई। 13 में से गया 12, 12 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 0.5 पाई। तो 1 पाई लिखा नहीं जाता तो अपन इसको तो पाई लिख दो, प्लस 12 का करेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। अब अपन 6 पाई में 1 पाई ऐड हो जाएगा तो 7 पाई हो जाएगा। तो 7 पाई हो गया, पाई की वैल्यू फुटर रख दो। क्रॉस कर दो जो काट सकते हो। तो एस स्पायरल की आ गई टोटल सेंटीमीटर लंबाई, तो ये क्या आ गई टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है 200 लॉक्स
आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। 20 लॉग इन द बॉटम, यानी कि नीचे की लाइन में है 20 लॉग रखे हुए हैं। नेक्स्ट और 20 लाइन नीचे की लाइन में 20 है, उसके ऊपर 19 है, और उसके ऊपर 18 है, उसके ऊपर 17 है। इस तरीके से रखे हुए हैं 200 लॉक्स। तो वो कह रहा है हाउ मैनी रोज, यानी कि 19, 18, 17, 16 जो लाइनें हैं ऊपर कम होती जाएंगी, तो वो कितनी लाइनें आर 200 लॉक की बन पाएंगी। हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और ऊपर वाली रो टॉप रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे अगर 20 से शुरू करते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका डायग्राम करीब करीब इस तरह से है। नीचे के लाइन में 20, फिर 19। तो ये कह रहा है ऐसे ही लास्ट की लाइन में ये कितनी संख्या हो जाएगी, 200 है टोटल। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिख दो फर्स्ट लाइन में 20, ठीक है, और फिर दूसरी लाइन में 19, 18, 17, ऐसे ऐसे आपको ले जाना है। ठीक है, तो ए बराबर आ गया 20, टी बराबर आ गया 19 माइनस 20 बराबर माइनस का 1, डिफरेंस आ गया माइनस का 1। और अब अपने को उसमें और क्या दिया है, एस एन दिया है 200 दिया हुआ है। एन बराबर निकालना है, यानी टोटल लाइन है नीचे से ऊपर 1, 2, 3 इस तरह से कितनी लाइन है एन निकालना है। तो अपन लिख देंगे, तो एस एन इक्वल एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन कितना है 200 है। ठीक है, नंबर कितना है पता नहीं है। 2 इंटू ए कितना है 20 है, नंबर पता नहीं है। डी कितना है माइनस का 1। 200 एन अपॉन 2, 22 जा 40, एन माइनस 1, तो 1 का अगर इंटू करेंगे तो 200 एन अपॉन 2 40 प्लस प्लस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, तो 1 का प्लस में करेंगे तो माइनस, और इसका हो जाएगा तो माइनस के एन, और 1 का इसमें करेंगे तो प्लस के 1। अब इसको इसके बगल में ले जाओ और फो 400 एस एन का 14 एन एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, अब अपन इसको इधर ले आओ, तो एन स्क्वायर माइनस के 40 एन और प्लस के 400। ठीक है, अब इसको अपन कर लो, 400 आना चाहिए। इसका ऐसे करते हैं, तो कैसी कौन सी टेबल में अपन तोड़ें, तो 16 का अगर अपन मल्टीप्लाई 16 का मल्टीप्लाई अगर अपन 25 में कर दें तो आ जाएगा 400, और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए 41।
n बराबर प्लस के 16 25। तो 16 आना चाहिए या 20 संख्याएं, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो टोटल संख्या 16 आएंगी या 25 आएगी। तो अपन क्या करेंगे, तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि 20 लॉग से शुरुआत हो रही है और ऊपर की तरफ कम होने चाहिए, रो कम होती चली जाएंगी। तो 20 से ऊपर वाली संख्या मान्य नहीं होगी, ठीक है। तो आफ्टर 24, आफ्टर 21 क्या हो जाएगी, आफ्टर 21 टर्म आर नेगेटिव हो जाएगी। सो n इक्वल 16 को मानेंगे अपन नंबर, ठीक है। तो A16 का मतलब क्या होता है, A प्लस 15D। तो हाँ, तो A कितना दिया है इसमें पता ही नहीं है, डिफरेंस हमें मालूम है। डिफरेंस है -1 और ए है, सॉरी अभी ए क्या निकल के आया, ए कितना दिया, सॉरी दिया है पहले से 20 दिया है। तो 15 बन जा 15 प्लस माइनस माइनस 5। तो A16 यानी कि 5 लाइनें हो जाएंगी, ठीक है। तो लाइन कितनी हो जाएंगी, सो बैलेट हो जाएगी 5। तो ये आपके समझ में आ गई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।